Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. I am Muhammad Ishtiyaq, your biology teacher from Hadaf Group of College Peshawar. Dear student, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 9 में हमने ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन पढ़ा किसका, किडनी एज ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन पढ़ा। फिर उसके बाद हमने सोडियम लेवल किस तरह कंट्रोल होता है किडनी के थ्रू, वो हमने स्टडी किया। और आखिर में हमने यूटीआईएस स्टडी की, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। और मैंने लास्ट में ये भी बताया था कि लेक्चर नंबर 10 में हम किसके बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 10 में हम यूरिनरी स्टोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यूरिनरी स्टोन्स क्या है, यूरिनरी स्टोन की डिफिनीशन क्या है। सबसे पहले हमारे पास इसकी डिफिनीशन में यूरिनरी स्टोन्स आर हार्ड crystalline materials that stick together to form small pebbles within kidney or urinary tract. किडनी स्टोन क्या है, इसको हम सिंपली यूरिनरी स्टोन भी कहते हैं और इसको उर्दू में कहते हैं गुर्दे की पथरी। गुर्दे की पथरी का मतलब क्या है, जब गुर्दे में पत्थर प्रोड्यूस हो जाए, स्टोन प्रोड्यूस हो जाए। अब आप कहेंगे कि ये किस तरह स्टोन है, कोई इंसान खाता है फिर उसमें पैदा हो जाते हैं, या कोई इंसान इसको पानी में पी लेता है। नहीं, ये इस तरह के स्टोन नहीं होते, ये समवट डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन्स होते हैं। और किस तरह पैदा होते हैं, जब हार्ड क्रिस्टलाइन मटेरियल आपस में किडनी में जमा हो जाए और फिर वो स्मॉल पेबल्स बनाते, पेबल्स कहते हैं कंकरियों को, कंकरियों की सूरत में आ जाते हैं। कहाँ पे, किडनी में या यूरिनरी ट्रैक्ट में। फिर हम इसको हम क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं। अब ये या तो किडनी के अंदर स्टे करते हैं, मे स्टे इन किडनी, और ट्रेवल आउट थ्रू यूरिनरी ट्रैक्ट इन यूरिन, या अगर वो बहुत छोटे हैं तो कहां पे चले जाते हैं, यूरिन के साथ बाहर निकल जाते हैं। अब अगर आप इन डायग्राम्स को देखें तो मैंने डिफरेंट लोकेशन पे यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टोन को दिखाए हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन अगर आप देखें, ये वाला, ये ह्यूमन किडनी है और ये किडनी के अंदर स्टोन पड़ा है पेल्विस में, रेड कलर में आपको दिखाई देगा। इसको हम कहते हैं किडनी स्टोन। जब किडनी के अंदर स्टोन मौजूद हो तो हम इसको किडनी स्टोन कहते हैं। लोकेशन कहाँ है, पेल्विस है। दूसरा अगर आप देखें, ये यूरेटर है, यूरेटर के अंदर अगर स्टोन मौजूद हो तो फिर इसको हम कहते हैं यूरेटर स्टोन। और अगर स्टोन मौजूद हो यूरिनरी ब्लैडर में, फिर इसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर स्टोन। तो ये मुख्तलिफ जगहों पे आ सकते हैं। एनी पार्ट ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट में, वो किडनी में, पेल्विस में भी हो सकते हैं, वो यूरेटर में भी हो सकते हैं, और साथ में यूरिनरी ब्लैडर में भी। अब इसके सिम्टम्स क्या है, जिसको हम कहते हैं अलामात, और इंडिकेशंस क्या है। व्हाट आर द सिम्टम्स एंड इंडिकेशंस ऑफ किडनी स्टोन। याद रखे बेटा कि जब किडनी स्टोन इनसाइड प्रोड्यूस हो जाते हैं, फिर इसका दर्द नहीं होता, काज नो पेन, कोई दर्द नहीं होता। व्हेन दे आर इन द किडनी, जब वो किडनी के अंदर हो, जब वो यहाँ पे मौजूद हो तो फिर वो कोई दर्द नहीं, आपको दर्द महसूस नहीं होगा। लेकिन काज सडन पेन व्हेन दे ट्रेवल फ्रॉम द किडनी, और जब ये ट्रेवलिंग स्टार्ट करे किडनी से, फिर क्या होता है, सख्त दर्द महसूस होता है। क्या होता है, सख्त दर्द महसूस होता है। अब लोकेशन ऑफ पेन कहाँ है, कहाँ पे ये पेन महसूस होगा आपको, साइड बिली के साइड्स पे, और ग्रोइन, या आपका जो ग्रोइन एरिया है, ठीक है। कलर ऑफ यूरिन किस तरह बन जाता है, बिकम पिंकिश और रेडिश, पिंक कलर का या रेडिश कलर का आपका यूरिन बन जाता है। रिस्क फैक्टर क्या है इसके, एनीबॉडी कैन डेवलप स्टोन, ये याद रखें, हर एक इंसान में स्टोन डेवलप हो सकते हैं, बट सर्टेन डिजीज, सर्टेन मेडिकेशन, सर्टेन डिजीज एंड
मोर ससेप्टेबल, ऐसे लोग जो डिजीज्ड हो, जिसमें बीमारियां ज्यादा आती हो, और साथ में ऐसे लोग जो मेडिकेशन यूज करते हैं ज्यादा, एनाल्जेसिक, ये पेन रिलीवर वगैरह वगैरह, ये ओमनिडॉल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये चीज, अगर ये मेडिकेशन ज्यादा यूज कर रहे हो तो ये लोग ज्यादा एक्सपोज होते हैं किसके लिए, कि उसमें स्टोन बन जाए, इसके चांसेस ज्यादा होते हैं कि उसमें किडनी स्टोन बन जाए। इसके अलावा डिक्रीज ऑफ यूरिन वॉल्यूम, या यूरिन का वॉल्यूम कम हो जाए, और एक्सेस ऑफ स्टोन फॉर्मिंग सब्सटेंसेस इन यूरिन, या आपके यूरिन में वो सब्सटेंसेस ज्यादा हो जाए जिसकी वजह से स्टोन बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी इंसान में वो सब्सटेंसेस ज्यादा हो जाए जिसकी वजह से यूरिन बनते हैं, तो इसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है कि किडनी स्टोन डेवलप्ड हो जाए। तो ये हमारे पास क्या थे रिस्क फैक्टर, किसके, के किन किन लोगों में किडनी स्टोन बन सकते हैं। तो वो लोग जो ऑलरेडी डिजीज होते हैं, उसमें बीमारियां होती है, या वो लोग जो ज्यादा मेडिकेशन यूज करते हैं वो ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं। इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, केमिकल नेचर ऑफ स्टोन स्टार्ट करेंगे, जो कि अगले बोर्ड पे है। तो डियर स्टूडेंट, केमिकल नेचर ऑफ स्टोन, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, केमिकल नेचर ऑफ स्टोन। केमिकल नेचर का मतलब क्या है कि जो पत्थर बनते हैं, जो स्टोन बनते हैं किडनीज में, उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होते हैं, वो किस चीज से बने होते हैं, वो सीमेंट से बने होते हैं, वो बाकी दूसरे मटेरियल से बने होते हैं, या किस चीज से बने। नहीं, ये सीमेंट से बिल्कुल नहीं बनते, बल्कि इसका अपना एक केमिकल नेचर है, अपना एक केमिकल कंपोजिशन होता है, जिसमें कॉमन टाइप ऑफ किडनी स्टोन्स जो आते हैं अप्रोक्सीमेटली 70% वो स्टोन किससे बने होते हैं, कैल्शियम से। और कैल्शियम अलग नहीं होता, उसके साथ या ऑक्सिलेट अटैच हो जाता है या फास्फेट, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सिलेट स्टोन एंड कैल्शियम फास्फेट स्टोन। तो ये सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होने वाले किडनी स्टोन है, जो कि कितने परसेंट है, 70% है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, 70%, ये याद रखें। सेकेंड हमारे पास यूरिक एसिड स्टोन, जो कि कितना है, 5 to 10%। कितना है, 5 to 10%। यूरिक एसिड आप लोगों को पता है, जब यूरिक एसिड ज्यादा हो जाए तो इसकी वजह से भी किडनी में स्टोन प्रोड्यूस हो सकते हैं, लेकिन इसकी परसेंटेज कम है, 5 to 10%। अमाइनो एसिड सिस्टीन, जब आपके बॉडी में अमाइनो एसिड जिसका नाम है सिस्टीन वो ज्यादा हो जाए, उसकी वजह से भी किडनी स्टोन बनते हैं, लेकिन उसकी परसेंटेज भी कम है, कितना है, 1 to 3% ये किडनी स्टोन मौजूद है। अब ये तो केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से, अब एक और है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोवाइट और इन्फेक्शन स्टोन। स्ट्रोवाइट और इन्फेक्शन स्टोन कितने हैं, 15 to 20%। 15 to 20%। ये कब बनते हैं, ये ड्यू टू इन्फेक्शन इन किडनी। जब किडनी में इन्फेक्शन प्रोड्यूस हो जाए, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस हो जाए, तब भी स्टोन्स बनते हैं, जिसको हम कहते हैं स्ट्रोवाइट और इन्फेक्शन स्टोन। और इसकी परसेंटेज कितनी है, 15 to 20%। अब ये तो इसकी केमिकल कंपोजिशन हो गई, अब ये इसकी काजेस क्या है, क्यों बनते हैं। तो इनकी काजेस अगर हम समझ ले, फिर हमें आसानी होगी और हम अपने डेली रूटीन में वो चीजें जिसकी वजह से ये स्टोन्स बनते हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। या अगर किसी को ऑलरेडी किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है तो उनको भी पता चल जाता है कि मैंने डेली रूटीन में कौन कौन सी चीजें खानी है, डाइट में क्या यूज करना है और किन चीजों को कम करना है। क्योंकि हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, परहेज इलाज से बेहतर है। तो काजेस क्या है, इसकी वजूहात क्या है, क्यों बनते हैं। सबसे फर्स्ट वन है हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कहते हैं अबाव नॉर्मल, किसे कहते हैं, अबाव नॉर्मल।
और कैल्सीमिया मीन्स कैल्शियम लेवल इन ब्लड। तो किसे कहते हैं? इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड। जब हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल की क्या हो जाए? अबव नॉर्मल हो जाए। और नॉर्मल कितना है? 30 mg पर 100 मिलीलीटर है। अब ये इसकी वजह से क्या होता है? हाइपर कैल्सियूरिया हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइपर कैल्सियूरिया। आपकी यूरिन में कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाती है। जाहिर बात है, अगर आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल है ज्यादा तो कहां भेजेगा? किडनी में भेजेगा। और किडनी में क्या हो जाएगा? यूरिन में कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा। सही है, यूरिन में कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। मे बी ड्यू टू हाइपर पैराथायराइडिज्म। तीसरी बात क्या है? हाइपर पैराथायराइडिज्म। हाइपर पैराथायराइडिज्म, ओवर सिक्रीशन ऑफ पैराथार्मोन। पैराथार्मोन आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी होगी। पैराथायराइड ग्लैंड इसको सिक्रीट करता है। कौन? पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के ऊपर क्या? थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक और ग्लैंड है जिसको हम क्या कहते हैं? थायराइड ग्लैंड यहाँ पे है, इसके ऊपर एक और ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। और वो सिक्रीट क्या करता है? पैराथार्मोन। जब पैराथार्मोन की लेवल नॉर्मल से अभाव हो जाए, इस कंडीशन को कहते हैं हाइपर पैराथायराइडिज्म। अब अगर ये कंडीशन हो, हाइपर कैल्सीमिया हो, हाइपर कैल्सियूरिया हो और हाइपर पैराथायराइडिज्म हो, इन दिस कंडीशन टू मच कैल्शियम इज अब्जॉर्ब, बहुत ज्यादा कैल्शियम अब्जॉर्ब होगा फ्रॉम फूड, खुराक से, और ये कहां जाएगा? एंड एक्सक्रीटेड इनटू यूरिन, यूरिन में पहुंच जाएगा। फिर क्या होगा? वेयर इट में फॉर्म कैल्शियम फॉस्फेट और ऑक्सलेट स्टोन। फिर किडनी में पहुंच के वो किसके साथ मिलेंगे? ऑक्सलेट और फॉस्फेट के साथ अटैच होके कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन या बनाएंगे या कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें टर्मिनोलॉजीज है जो शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं, जिस तरह हाइपर कैल्सीमिया है, हाइपर कैल्सियूरिया है एंड हाइपर पैराथायराइडिज्म। तो अगर ये पैराथार्मोन हार्मोन एक्सेसिव अमाउंट में सीक्रेट हो जाए, उसका मेन फंक्शन क्या है? उसका मेन कैल्शियम रिअब्जॉर्प्शन थ्रू किडनी करता है। सही है, ब्लड की तरफ लेके आता है। अब हाइपर कैल्सीमिया हो जाए या हाइपर कैल्सियूरिया हो जाए तो इसकी वजह से क्या होगा? आपके बॉडी में जो 70% स्टोन है, कैल्शियम ऑक्सलेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन, वो प्रोड्यूस होंगे। अंडरस्टैंड? अब इसको किस तरह हम कंट्रोल करेंगे? इस तरह कंट्रोल करेंगे कि हम फिर वो चीजें जिसमें कैल्शियम की मिकदार ज्यादा हो, ऑक्सलेट और फॉस्फेट की मिकदार ज्यादा हो, वो उसको कम करेंगे। अब सेकंड हमारे पास है हाइपर ऑक्सिलूरिया। क्या है? हाइपर ऑक्सिलूरिया। हाइपर कहते हैं अबाव नॉर्मल, ऑक्सिलूरिया ऑक्सिलेट एक केमिकल सब्सटेंस है। इंक्रीज ऑक्सिलेट लेवल इन यूरिन। जब यूरिन में किस चीज की मिकदार बढ़ जाती है? ऑक्सिलेट की। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये ऑक्सिलेट होता क्या है, क्या चीज है? तो जब हम ओवर यूज करते हैं किस चीज के? टोमेटो के और लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, इनको ज्यादा खाते हैं। किसको? टोमेटो को और लीफी ग्रीन वेजिटेबल, जिस तरह पालक आते हैं। सही है, इनमें क्या होता है? ऑक्सिलेट केमिकल्स होता है और इसकी वजह से फिर आपके बॉडी में, आपके यूरिन में क्या? ऑक्सिलेट का लेवल बढ़ जाता है, जिस फिनोमेना को हम कहते हैं हाइपर ऑक्सिलूरिया। ऑक्सिलूरिया। नंबर थर्ड वन है हाइपर यूरिसीमिया। क्या है? हाइपर यूरिसीमिया। इंक्रीज अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड। जब हमारे ब्लड में यूरिक एसिड की मिकदार ज्यादा हो जाए, नॉर्मल से अभाव हो जाए, अब इसकी वजह से क्या बनते हैं? यूरिक एसिड स्टोन बनते हैं। जब आपका ब्लड यूरिक एसिड लेवल अभाव हो जाए, फिर क्या? यूरिक एसिड स्टोन जो हमारे पास कितने आते हैं? 5 to 10%। अब लेवल ऑफ यूरिक एसिड किन लोगों में अराइज होता है?
जब उसमें ज्यादा आता है। इन गाउट जेनेटिक डिसऑर्डर है। गाउट कैसे कहते हैं? जेनेटिक। गाउट अगर आप लोगों ने 10 में पढ़ा है तो वहां पे है गाउटी आर्थराइटिस। इट इज अ टाइप ऑफ आर्थराइटिस। और आर्थराइटिस किसे कहते हैं? इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। या हमारे पास जो जॉइंट से जोड़ है, जॉइंट्स कहते हैं मीटिंग पॉइंट ऑफ टू बोन्स, जहां पे दो बोन्स आपस में मिलते हो उसको जॉइंट्स कहते हैं। जब वहां पे इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस हो जाए, और वहां पे क्यों? क्योंकि ये यूरिक एसिड क्रिस्टल की सूरत में वहां पे आ जाते हैं और उसके दरमियान पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, इसको कहते हैं गाउट या और ये क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर है। इस सूरत में भी आपके बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ सकता है। और ड्यू टू हाई इनटेक, या आप बहुत ज्यादा ले रहे हैं किसको? प्रोटीन को, इन द फॉर्म ऑफ मीट प्रोडक्ट्स के सूरत में, गोश्त के जितने भी प्रोडक्ट्स है, आप बहुत ज्यादा गोश्त खा रहे हैं, यूज कर रहे हैं मुख्तलिफ फॉर्म में, तो उन गोश्त में क्या होता है? प्रोटीन होता है, और उस प्रोटीन के ब्रेकडाउन की वजह से क्या बनता है? यूरिक एसिड बन जाता है। जब यूरिक एसिड ज्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से आपको क्या हो जाएगा? हाइपर यूरिसीमिया। आपका ब्लड यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए आपने क्या करना है? फिर जितने भी मीट है, जितने भी चीजों में मीट प्रोडक्ट मौजूद है, उनसे आपने क्या करना है? परहेज करना है। तब आप हाइपर यूरिसीमिया से बच सकते हैं और आप में यूरिक एसिड स्टोन कम हो सकते हैं या वो खत्म हो जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कि अब ये तो हमने पढ़ा किडनी स्टोन, अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? हम किस तरह, अगर फॉर एग्जांपल एक इंसान में प्रोड्यूस हो गए, अब उसको तो निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपने क्या करना होगा? चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, हमने अभी क्या पढ़ना है? ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन। अगर किडनी स्टोन, खुदा ना करे किडनी स्टोन प्रोड्यूस हो जाए, फिर इसका इलाज हम किस तरह करेंगे? उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? आप लोगों ने क्लास 10 में एक फिनोमेना पढ़ा था जिसको हम कहते थे लिथोट्रिप्सी। क्या? लिथोट्रिप्सी। द नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन इज कॉल्ड लिथोट्रिप्सी है, या इसको द रिमूवल ऑफ किडनी विदाउट एनी सर्जरी। ऑपरेशन के बगैर अगर आप किडनी स्टोन को रिमूव कर रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं? लिथोट्रिप्सी। अब यहां पे हम वही लिथोट्रिप्सी डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर के कोर्स में, लेकिन उसके टाइप्स पढ़ेंगे। सही है, लिथोट्रिप्सी है लेकिन उसके दो टाइप्स है, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके थ्रू हमने किडनी स्टोन को पढ़ना है। अब इसकी साइज पे डिपेंड करता है। अगर 0.5 सेंटीमीटर किडनी स्टोन का साइज है, किडनी स्टोन का साइज कितना है? 0.5, तो ये इजीली पास हो सकता है खुद ब खुद यूरिन में, फिर इसके लिए कोई किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। ये खुद ब खुद क्या हो सकता है? निकल सकता है यूरिन में। लेकिन 0.5 से ऊपर है, 2 नैनोमीटर है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तब क्या करेंगे हम? फिर अगर स्मॉल स्टोन है, उसके लिए जो मैकेनिज्म है, जो लिथोट्रिप्सी का टाइप है, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी ये स्मॉल स्टोन के लिए यूज करेंगे, और जो लार्ज स्टोन है उसके लिए ये PCNL यूज करेंगे, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी ये मैकेनिज्म यूज करेंगे, ये स्टेप यूज करेंगे। अब इसमें क्या होता है इस मैकेनिज्म में? फॉर एग्जांपल आपको ये किडनी दिखाई दे रही है, ये हमारे पास किडनी है और इसकी यहाँ पे स्टोन मौजूद है। क्या मौजूद है? स्टोन मौजूद है। फिर अगर आप लोग चले गए किसी भी किडनी सेंटर में, तो वहां पे एक बेड पे मरीज को लिटाया जाता है, ऊपर से जो हमारे पास अल्ट्रासाउंड शॉक वेव्स होते हैं उसकी एक
इक्विपमेंट मशीन होती है उसको ऑन करते हैं, फिर उसको क्या कर लेते हैं, उसके जरिए बिल्कुल उसको देखा जाता है, एक स्कोप होता है, मॉनिटर होता है, उसमें देखा जाता है, जब बिल्कुल वो रेस उस स्टोन पे सही पड़ जाते हैं फिर उसको टारगेट किया जाता है। उस स्टोन को जब टारगेट किया जाता है तो उसके बाद क्या हो जाता है, वो स्टोन फूजी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, पाउडर सूरत में, छोटे छोटे टुकड़ों में वो स्टोन कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद वो पीसेस ऑफ स्टोन क्या हो जाते हैं, मूव्स इन यूरिन। जब छोटे छोटे बन जाते हैं तो आप इसको यूरिन में एक्सक्रीट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? ये क्या है, अल्ट्रासाउंड शॉक वेव का इक्विपमेंट ऊपर से इस पे पड़ रहे हैं, जब बिल्कुल टारगेट स्कोप में देख लिया जाता है मॉनिटर में कि बिल्कुल सेट हो गया, फिर उसके बाद ये अल्ट्रासाउंड शॉक वेव्स को अलाउ करते हैं जिसकी वजह से ब्रेक डाउन हो जाती है। इसका एक नुकसान है कि ये जो अल्ट्रासाउंड शॉक वेव्स है इसको ये पता नहीं चलता कि कौन सा चीज हार्मफुल है और कौन सा यूजफुल है। इसमें जो आपके बॉडी टिश्यूज होते हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारा तरीका है PCNL, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। इसमें ये हमारे पास स्किन का लेयर है और ये इनसाइड बॉडी में किडनी है और ये स्टोन है किडनी का। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक ट्यूब, ये ट्यूब यूज करते हैं, स्कूप के जरिए इसको देखते हैं, सही। और थर्ड वन अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट के जरिए फिर क्या करते हैं, इसको वेव्स के थ्रू इसकी ब्रेक डाउन करते हैं, फिर वो छोटे छोटे सुराख उसमें कर लेते हैं और उसके इस इक्विपमेंट या इस ट्यूब के जरिए उसको बाहर निकाल दिए जाते हैं। क्या निकाल दिए जाते हैं, उसको स्टोन्स को बाहर निकाला जाता है। और एक और बात भी याद रखें, ये तो हमने किडनी स्टोन पढ़े, गॉल ब्लैडर स्टोन्स भी होते हैं। गॉल ब्लैडर का नाम आपने सुना होगा, जो कि क्या करता है, मेनली गॉल ब्लैडर का काम है, ये लीवर के साथ अटैच होता है, ब्लैश ग्रीन कलर का होता है। ये जो लीवर में बाइल जूस बनता है ये स्टोर करता है। जब यहाँ पे स्टोन प्रोड्यूस हो जाते हैं फिर इसका कोई तरीका नहीं है बाहर निकालने का। इसका एक ही तरीका होता है कि इस गॉल ब्लैडर को फिर आपने बॉडी से रिमूव करना होता है, क्योंकि वो स्वेल हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वो लीवर को भी तकलीफ देता है। इस वजह से फिर उसकी यही नॉन सर्जिकल प्रोसेस होती है, उसके जरिए उसको बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है। क्योंकि किडनी के लिए तो रास्ता है, यूरिन के थ्रू हम स्टोन्स को निकाल सकते हैं, लेकिन जब गॉल ब्लैडर में ये प्रोड्यूस हो जाए तो फिर इसको निकालने के लिए कोई तरीकाकार नहीं है। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, ये ट्यूब होता है, स्कोप, अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये दो तरीके ये कॉमनली हम PCNL यूज करते हैं, लेकिन एक और तरीका है जिसको हम कहते हैं ओपन सर्जरी, जिसमें बाकायदा बॉडी की सर्जरी होती है। ये तो नॉन सर्जिकल फिनोमेना है, नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन। लेकिन ओपन सर्जरी का भी एक तरीका है जो पहले बहुत ज्यादा थी जब ये तरीके डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, लेकिन जब ये प्रोसेस डिस्कवर्ड हो गए तो ओपन सर्जरी बहुत कम हो गई। स्पेशली अब हम यूज करते ओपन सर्जरी जब कौन से स्टोन प्रोड्यूस हो जाए, स्टेगहार्न स्टोन। ह्यूमन किडनी के अंदर स्टेगहार्न स्टोन उसको कहते हैं जिसमें क्या प्रोड्यूस हो जाए, ऐसे स्टोन प्रोड्यूस हो जाए जो ब्रांच्ड हो, ब्रांच जिससे ब्रांचेस निकले हो, जिस तरह आप इसको दिखाई दे रहे हैं, ये ब्रांच स्टोन है। अगर इस तरह के स्टोन प्रोड्यूस हो जाए तब हम क्या करेंगे, ओपन सर्जरी। एक सर्जन होता है वो बाकायदा आपके किडनी से उस बड़े बड़े स्टोन को क्या कर लेते हैं, रिमूव करते हैं, निकाल लेते हैं विद ओपन सर्जरी। अंडरस्टैंड? तो हमारे पास डियर स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने किडनी स्टोन से स्टार्ट किया था, उसकी डिफिनीशन की, फिर उसके सिम्टम्स एंड इंडिकेशन पढ़े, उसके बाद हम उसके रिस्क फैक्टर हमने स्टडी किए, उसके बाद केमिकल नेचर ऑफ किडनी स्टोन हमने पढ़ा, फिर केमिकल नेचर के बाद हम आए कि जो काजेज है, मेन काजेज, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सियूरिया और साथ में हाइपर ऑक्सिलोरिया, ये हमने डिस्कस किया। और लास्ट में हमने क्या पढ़ा, ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन, कि हम इसका इलाज किस तरह करेंगे, हम इसका इलाज किस तरह करेंगे। उसमें हमने पढ़े ESWL, PCNL और ओपन सर्जरी। क्या? ओपन सर्जरी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर
लेक्चर नंबर 11 में हमने पढ़ने हैं किडनी फेल्योर और किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो तब तक के लिए अपने टीचर को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।